छुटा के लोग को पढ़ाई में खर्चा किए हैं। लोगों का सवाल होता है आप कमाते कितना है, कुछ मतलब एवरेज में बताइए। कमाते यही हैं। देखिए पहले हमको कुछ लेने के लिए मम्मी यहीं पे है, पापा भी यहीं पे है। कुछ लेने के लिए पहले मम्मी पापा से मांगते थे, और अब जो चीज़ भी माइंड में आता है उन चीज़ अपने खुद ले लेते हैं। पूछ लीजिए नहीं तो। सही बात है। हाँ सही बात। सही बात है। सही बात। हम लोग चाहते थे कि पत्रकार ही नहीं बने, दूसरा चीज बने, तो इसको कहना हुआ कि पत्रकार बनेंगे तो बनेंगे, तो फिर नहीं पढ़ेंगे। हाँ बोलवे किए थे कि ये भी कहाँ पढ़ेगा, ये तो फेल कर गया, अभी तो लवारिस हो गया। दुकान चलावेगा। हमारा परिवार अच्छा नहीं मिला था, यहाँ जितना भी परिवार था सब हमारे विरोध करता था, लेकिन हमारे पास अकल था तो अकल के सहारे ही लोग को आगे बढ़ा दिए। बिछौना के अंदर मोबाइल में बोल देते देखते रहिएगा, लेकिन इसी मोबाइल से हम कमा रहे हैं, इसी मोबाइल से कमा करके इसी मोबाइल से मोबाइल भी खरीदे हैं। लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे पैसा कमाया जाता है। पैसा फेंका हुआ है रोड पे, लेकिन आपको उठाने का तरीका पता होना चाहिए। हम तो सिलाई सेंटर खोले हुए हैं, लड़की लोग को सिलाई सिखाते हैं, सिलाई करते हैं। और आप अंकल जी? हम तो दुकान किए हुए हैं, किराना दुकान किए हुए हैं। दुकान किए हुए हैं। हाँ देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का सिर्फ एक ही शॉर्टकट है कि आप मेहनत कीजिए। बड़का लड़का कहा कि आप फोन कर रोजगार छोड़ दीजिए, अब तो हमारा सर्विस हो गया है, आप बैठ के खाइए, आपको हम बैठ के खिलाएंगे। दहेज वहेज कुछ है ऐसे ही, हम लोग खुश हैं। आप लोग का आशीर्वाद प्यार है, इतना लोग दे रहे हैं, नंबर 1 बनाए हुए हैं जिला का, बिहार का नंबर 1 बनेंगे तो पैसा की क्या जरूरत है, पैसा तो आ ही रहा है। जनता का प्यार। जनता का प्यार सबसे बड़ा पूंजी है। मेरे दादाजी हैं वो बोलते हैं कि 10 रुपया के नौकर बनने से बेहतर है 5 रुपया का मालिक बनना। तो हम 10 रुपया के नौकर नहीं बने, हम 5 रुपया के मालिक बन गए। इसका मन हो गया कि हम मीडिया बनेंगे, ठीक है ना, हमकी जो तुम्हारा दिल है वही बनो। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नालंदा दस्तक के संपादक अमित चौरसिया जी के गांव में, और हमारे साथ अभी मौजूद हैं अमित चौरसिया जी के पापा मम्मी और अमित चौरसिया जी। तो हम उनके पापा मम्मी से जानने का प्रयास करेंगे कि उनको बचपन से लेकर अभी तक कितना संघर्ष करना पड़ा और वो उन्हें क्या बनाना चाहते थे, क्या कुछ सोचते थे उनके बारे में। तो चलिए उन्हीं लोग से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। तो मतलब बचपन से लेकर आज तक जैसे आज अच्छे मुकाम पे हैं और समाज का अच्छा काम कर रहे हैं, तो मतलब आप लोग का मतलब पहले क्या था कि क्या बनाना है ना बनाना, आप लोग का भी कुछ? अब इसका मन हो गया कि हम मीडिया बनेंगे, ठीक है ना, हमकी जो तुम्हारा दिल है वही बनो, उससे हमको क्या तकलीफ है भाई, बढ़िया है। इसके लिए तो बचपन से लेकर आज तक बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। हाँ करवे किया है, बहुत संघर्ष किया, कितना दुश्मनी भी हुआ, कितना से गाड़ी गिना भी हुआ है, लेकिन नहीं डरे। नहीं डर कहीं की। निष्पक्ष रूप से खबरों को दिखाते रहे। हमारा लड़का बोल दिए कि तुम डरना होना नहीं है पापा, जो हम कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, डरना है तो कुछ भी नहीं डरना है, एकदम स्थिर से जो भी हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आगे जाके भविष्य में अच्छे हम काम करेंगे। जैसा कि ये बताते हैं कि शुरुआत में मतलब जब ये पढ़ रहे थे तो इंटर में एक समय ऐसा आया था कि एक फेल हो गए थे। उस समय तो गांव के लोग होते हैं जो थोड़ा कुछ बोलते भी हैं। बस आप लोग के साथ हुआ था? हाँ बोलवे किए थे कि ये भी कहाँ पढ़ेगा, ये तो फेल कर गया, अभी तो लवारिस हो गया। दुकान चलावेगा, इसको से पढ़ाई होगा, इसको से पढ़ाई जुड़ेगा। हाँ ताना मारते हैं, दुनिया ताना मारती है। गाँव के लोग तो हम लोग देखिए ताना मारता तो उससे डिप्रेस नहीं होना, इंतजार है, देखते रहो। इससे अच्छा कि मेहनत करके कुछ करके जवाब देंगे। अभी क्या दें, तो आज जवाब देने का मौका मिल रहा है मुझे। जवाब देने का मौका मिल रहा है और नालंदा जिला में प्रथम स्थान पे मतलब अभी इनका चैनल चल रहा है और काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं। पसंद करने की वजह से आज नालंदा जिला में प्रथम स्थान पे है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं शेयर करिए इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए कि मतलब इनके माता पिता कितने अच्छे विचार वाले हैं, सब आपको पता चल जाएगा। लास्ट तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। और हाँ अपने माता पिता जो भी देख रहे हैं अभिभावक, इनसे सीखने की जरूरत है, देख रहे हैं बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं और गांव समाज के लोग ऐसे होते हैं कि अपने बेटे को पत्रकार बनाना नहीं चाहते हैं। ये रियलिटी है जो मैं बोल रहा हूँ, रियलिटी होता है। पहले तो हम लोग चाहते थे कि पत्रकार ही नहीं बने, दूसरा चीज बने, तो इसको कहना हुआ कि पत्रकार बनेंगे तो बनेंगे, तो फिर नहीं पढ़ेंगे। जैसा आपका जुनून तो मतलब पहले से इनका बचपन से मन था कि पत्रकार। हाँ पत्रकार बनेंगे, तो फिर हम लोग का इरादा हो गया कि तुमको जब यही इच्छा है तो जाओ पढ़ो जाओ। जैसे आप लोग का होता होगा कि जैसे कुछ और सपना होगा कि इनको कुछ और बनाएंगे। हाँ तो बड़ा बेटा डॉक्टर है ना, तो इसको भी बोले थे कि उसी लाइन। डॉक्टर है। हाँ तो हम बोले थे कि इसी लाइन में तुम ही जाओगे, तो बोले सबको डॉक्टर बनाओगे, जो नहीं हम पत्रकार बनेंगे। मतलब ये बचपन से यहाँ पर जो देखिए आप मतलब कि डॉक्टर, इनके बड़े भैया जो है डॉक्टर हैं,
तो मतलब इनके माँ या पिता दोनों मतलब सोचे कि ये भी डॉक्टर बन जाएगा, तो इसी कारण कितना जो बच्चा होता है वो डिप्रेशन में चल जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। उनके माता पिता दूसरे को देखकर या फिर अपने परिवार वाले को देखकर सोचते हैं कि वो बेटा भी उसी लाइन में जाए। तो यहाँ पे अमित चौरसिया जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़े, उनको जुनून था कि हम पत्रकारी बने। इसी तरह से अगर आप लोगों में भी मतलब लाइक जैसा भी इंटरेस्ट हो वही करिए, नहीं था, जितना खर्चा हो सके जवान में मत करिएगा, ठीक है। कभी कभी तो नहीं पीछे नहीं हाँ, तो हटे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबको पूरा किए, आप लोग इनके सपना को पूरा करने के लिए मतलब हाँ जो करना पड़े हम पूरा किए कहीं से। जैसा कि एक साधारण परिवार से आप लोग आते हैं, ये है। तो आजकल होता है कि भगवान की कृपा से सब सही है, कोई चीज का कमी नहीं है। जिस दिन था कमी था, अब नहीं कुछ कमी। सब जैसे मतलब पब्लिक का मतलब पब्लिक का एक प्रश्न रहेगा, जनता का सवाल रहेगा कि आप लोग क्या करते हैं? हम तो सिलाई सेंटर खोले हुए हैं, लड़की लोग को सिलाई सिखाते हैं, सिलाई करते हैं। और आप अंकल जी? हम तो दुकान किए हुए हैं, किराना दुकान किए हुए हैं। दुकान किए हुए हैं। हाँ। इतना साधारण परिवार से होकर आज नालंदा जिला में प्रथम स्थान मतलब। हाँ, और कुछ कोई संपत्ति नहीं है, जो है मेरा लड़का को हम जिंदगी बना दिए वही वही बड़ी है और आज इनके आने से मतलब हमारे नालंदा जिला में खास करके यहाँ पे स्कूल का समस्या बहुत होता था कि मतलब शिक्षक लोग समय पर नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते हैं कितने स्कूल में, लेकिन इनके आने से बहुत सारे शिक्षक में सुधार भी हुआ है, सुधार हो भी रहे हैं। और गरीब को मतलब जो गरीब जो दबे कुछ लोग होते हैं उनके समस्या को उठाते हैं। कैसा लगता है आप लोग? ठीक है, अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है हमको तो कोई डर नहीं, हमको अच्छा लगता है। चलिए, अमित भैया यहाँ पर हैं और आपको मेरे चैनल में स्वागत। धन्यवाद प्रदुमन जी, आप अपने गांव से यहाँ तक आए हैं, खास करके हमारे मम्मी पापा से जानने के लिए कि मेरा बचपन का संघर्ष कैसा रहा था। तो हम तो होश संभाले 10-12 वर्ष के बाद, 10-12 वर्ष का पहला मेरा कैसा था, मतलब कि स्थिति परिस्थिति वो तो मम्मी ही बताएगी और वो बता ही रही है कि घर का स्थिति बहुत ख़राब था। वही बताएगी विशेष, हम क्या ही बताएं। बचपन के बारे में पूछिए, जब हम बच्चा थे, एकदम बच्चा थे, मम्मी ही बताएगी। कैसा इनका बचपन गुजरा है? बचपन का बता तो दिए कि बहुत गरीबी से गुजरा है, किसी तरह इन लोग को पोस पाल दिए। हमारा परिवार अच्छा नहीं मिला था, यहाँ जितना भी परिवार था सब हमारे विरोध करता था, लेकिन हमारे पास अकल था तो अकल के सहारे इन लोग को आगे बढ़ा दिए, शिक्षा दिए। हाँ, और आगे मतलब इनको बढ़ाने के लिए मेहनत किए। रात खुलकर आप बोल रहे हैं। दिन 2 घंटा रात में केवल सोते थे, रात दिन खटते थे, रात दिन सिलाई करते थे। हाँ, ये लोग के पढ़ाने के लिए और सब पैसा जुटा के लोग को पढ़ाई में खर्चा किए हैं। जैसे कि बता रहे हैं बड़े भैया डॉक्टर। हाँ, बड़े भैया डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं। तो पहले वो निकल गया, उसके बाद इसको आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए। शादी ब्याह भी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? शादी करेंगे, हाँ, क्यों नहीं करेंगे। बड़का भैया का हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है, अभी भैया का नहीं हुआ है, शादी करेंगे। दहेज कितना लीजिएगा चाची? दहेज को जो अच्छा बढ़िया लड़की मिल जाएगा तो दहेज से क्या मतलब है? दहेज नहीं लीजिएगा? नहीं, दहेज से कोई मतलब नहीं है। देखिए, चाची बोल दिए कि दहेज नहीं लेंगे, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं दहेज तो अपने देखिए, लड़की वाला खुद अपने देगा कि कैसा मेरा लड़का है तो इसको क्या होना चाहिए। हमको मुंह से मांग नहीं होगा कि हमको इतना चाहिए, हम मुंह से नहीं मांगेंगे। कहने का मकसद है कि वही देगा, जो भी देंगे वो हाँ अपना देंगे। हाँ, हमको से मांग यहाँ दहेज के चलते तो काफी यहाँ पर मतलब काफी लड़ाई झगड़ा होता है, बेटियों को काफी मतलब यहाँ पर सताया जाता है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, हम पढ़ाने में खर्चा किए तो वही बेटी के पढ़ाया होगा तो वही तो खर्चा किया होगा, तो उसको भी तो खर्चा हुआ होगा। तो जैसे मेरा खर्चा जैसे उसको भी खर्चा, हम क्यों दहेज मांगे? जैसे कि बिहार में दहेज बंद है, सिर्फ कहने को दहेज बंद है। नहीं, कोई बात नहीं है वैसा, सब लोग वैसा नहीं होता है। आप जैसे बोल रहे हैं, आप जैसे अगर समझदार सभी हो जाएंगे तो हमारा समाज सुधर जाएगा। जैसे आपका कहने का मतलब है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर जो भी खुशी से देते हैं अपने बेटी को तो पहले से चलते आ रहा है, लेकिन दबाव नहीं बनाना नहीं, कैसे देवे करेगा? बेटी को तो देना ही है, देना ही है, दबाव नहीं बनाना चाहिए। दबाव नहीं बनाना चाहिए कि हमको इतना चाहिए। हाँ, नहीं, सही में नहीं लीजिएगा? करा लेंगे, लड़का लड़की दोनों को पसंद हो जाएगा, जो खर्चा होता है नियमता अनुसार दे देगा कुटुंब, हो जाएगा, कहानी खत्म। पैसा से क्या मतलब? आजकल दहेज के लिए मतलब बेटियों को जलाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वैसा का काम नहीं करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। सब बहुत गलत है, वो गलत चीज़ है, वो ऐसा काम नहीं सोचते हैं। विरोध करना चाहिए जनता को, विरोध करना चाहिए एकदम जनता सबके जाना है फतुए, ये लेके क्या करेंगे रुपए बा? सुखी से दोनों गोटी रहे, सुख चैन बितावे घर में। देख सकते हैं ऐसा हो कि घर में सुख शांति बनाए रखे। इनका आया और इन्हें हालिया कर दिया, उन्हें हालिया कर दिया, तू तो काम कर। लड़कियों को भी समझदार होना चाहिए। हाँ, तब समझदारी है, और लड़की समझदार नहीं आएगी तो घर बर्बाद ना हो जाएगा।
देख सकते हैं इनका परिवार जो है, इतना आदर्श सोच है इन लोग का कि मतलब दहेज के लिए मतलब बोल रहे हैं कि दहेज को एकदम मुक्त करना चाहिए, और मतलब लड़कियों को भी बोल रहे हैं कि लड़कियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, लड़की को भी ध्यान देना चाहिए। कितनी लड़की होती है कि नहीं, घर में आने तो जैसे सुख शांति बने रहे। जिस तरह से आज मेरा घर चल रहा है, वैसे तरह बहू आ जाएगी तो मेरा घर स्वर्ग इससे कुछ सीखने की जरूरत है। सही बात है अमित भैया, नहीं? दहेज वहेज कुछ है ऐसे ही, हम लोग खुश हैं, आप लोग का आशीर्वाद प्यार है, इतना लोग दे रहे हैं, नंबर 1 बनाए हुए हैं जिला का, बिहार का नंबर 1 बनेंगे तो पैसा का क्या जरूरत है, पैसा तो आ ही रहा है। जनता का प्यार मिल रहा है। जनता का प्यार सबसे बड़ा पूंजी है। अच्छा, आप इतना बेबाक तरीके से पत्रकारिता करते हैं, आपको डर लगता है कि नहीं लगता? और डर लगता है तो हम लोग का काम ही यही है। अब डर किस इंसान को नहीं लगता, जान किसको प्यारा नहीं है। सही बात है। आपको भी जान प्यारा है, हमको भी प्यारा है, जो भीख मांगता है उसको भी जान प्यारा है। तो डर लगता है, लेकिन उसका सामना करना, आप गलत नहीं कीजिएगा तो आपको कोई नहीं कुछ करेगा। सिस्टमेटिक काम कीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे हम पहले भी पूछे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं, कितने युवा ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मतलब हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, जो भी नौकरी कर लेंगे, नौकरी करके आराम से ज़िंदगी जिएंगे। आप ऐसा क्यों नहीं सोचे? देखिए, नौकरी करने का मतलब होता है ना, मेरे दादाजी हैं वो बोलते हैं कि 10 रुपया के नौकर बनने से बेहतर है 5 रुपया के मालिक बन जाओ। तो हम 10 रुपया के नौकर नहीं बने, हम 5 रुपया के मालिक बन गए। अपना चीज़ अपना होता है, और आप किसी के अंडर में काम कीजिएगा तो कि वो उसके अंडर में आप काम कीजिएगा, वो जैसे बोलेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे तो आपको जो मन रहेगा वो करेंगे। जैसे कि मेरा ही चैनल है नालंदा दस्तक, इसका जो डील करते हैं मेरे बड़े भैया करते हैं, डॉक्टर नवीन चौरसिया। तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब जैसे कि हमको कहीं भी जाना होता है, आज तबीयत ख़राब है, मेरा 2 दिन से घर से नहीं निकले हैं, तो अब दूसरी जगह रहते तो उसको एप्लीकेशन दो, एक्सक्यूज दो, ये करो वो करो। अब अभी अपना काम है, 2 दिन नहीं है करेंगे तो कौन बोलने वाला है। तो यही होता है अपनापन का फ़ायदा, बेनिफिट यही होता है। हालांकि बेरोजगारी है देश में, तो उसका दंश लोग झेल रहे हैं, युवा लोग झेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक बेरोजगारी नहीं लगता आपको? मानसिक बेरोजगारी है, सड़क पे पैसा फेंका हुआ है। पढ़े लिखे युवा मतलब बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। आपके पास स्मार्टफोन है, 24 घंटा मोबाइल में बिता दीजिएगा, बिछौना के अंदर मोबाइल में अलबल देखते रहिएगा, लेकिन इसी मोबाइल से हम कमा रहे हैं। इसी मोबाइल से कमा करके इसी मोबाइल से हम मोबाइल भी खरीदे हैं। लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे पैसा कमाया जाता है। पैसा फेंका हुआ है रोड पे, लेकिन आपको उठाने का तरीका पता होना चाहिए। और भैया मैं एक सवाल और आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग मतलब शुरुआत नहीं करते हैं किसी चीज़ का, और जब कोई शुरुआत कर देते हैं, भगवान के दया से आप अच्छे मुकाम पर हैं, आगे भी रहेंगे आप अपना मेहनत के बदौलत, लेकिन वो मतलब उनका तुलना करने लगते हैं कि हम तुरंत एक ही दिन में मतलब करने लगे। वैसा कैसे होगा? हम 2020 में चैनल स्टार्ट किए थे, 14 अगस्त 2020 में, ठीक है। तो उस समय 1 सब्सक्राइबर्स था और आज 2,70,000 है। तो एक दिन में थोड़ी हुआ, 2.5 साल लगा। 2.5 साल लगा। तो 2.5 साल मेहनत किए, खून पसीना, धूप बरसात गर्मी जाड़ा सब एक कर दिए, तब इस मुकाम तक पहुँचे, तब आज नालंदा का नंबर बने। ऐसी थोड़ी है कि एक के दिन। अब हम सोचते हैं कि 14 अगस्त 2020 को आए और उसी दिन नंबर 1 बन गए, तो वैसे थोड़ी होगा। आप भी स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग में 1 सब्सक्राइबर था, आज 12,000 है, 15,000 है, तो धीरे धीरे ना हो रहा है। पहले आपको डर लगता था कि यूट्यूब पैसा देगा कि नहीं देगा, लेकिन हम आपको स्टार्टिंग से कहते थे कि पैसा देती है यूट्यूब, और पैसा दे रही है, फेसबुक भी पैसा दे, सब कुछ पैसा देती है। बस सिस्टमेटिक तरीके से आपको काम करने आना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया कि ऐसा देखा जाता है कि लोग मतलब करते नहीं हैं, और अगर जो करते हैं अगर वो सफल हो जाते तब उनका मतलब तुलना। वहाँ टांग खींचना, जब स्टार्टिंग कीजिएगा ना तो सब आपको टांग खींचेगा। जब आप एक अच्छे मुकाम पे चले जाइएगा तो फिर आपसे पूछेगा, अरे प्रदुमन बोला कम्मा कैसे कहीं नहीं, हमरो बताओ ना। हमसे भी बहुत सारा गाँव में पूछते हैं कि अमित मेरा भी एगो यूट्यूब चैनल बना दो, और वही लोग पूछते हैं जो आज से 2 वर्ष पहले कहते थे कि माइक लेकर के डोलल चलाए, कुछ ना करते। आज भी कहे वाला कहा है, एगो माइक ले ले है, एक बेटवा घूमल चलाए तो लगा कि बड़ी काबिल है। आज वही आते हैं हमारे के यहाँ मिलने के लिए अमित से, कैसे होगा कैसे होगा, जो इसका अक्ल है वो बताता है कैसे करिए। अंकल जी, ये मतलब आपके गांव की बात नहीं है, बिहार के हर एक गांव की यही बात है कि अपने बच्चों को सिर्फ एक मतलब दिमाग में घुस मतलब डाल देते हैं बात को कि आपको नौकर ही बनना है। हाँ, आपको नौकर ही बनना है। तो वो मानसिकता वो चेंज करने की ज़रूरत है ना। अब सब लोग सोचेगा कि हमको नौकरी बनना है, तो मालिक कौन बनेगा भाई? आपके अंदर टैलेंट है तो उसको निखारिए, दिखाइए। टैलेंट दिखाने के लिए तमाम प्रकार का प्लेटफॉर्म है आजकल का ज़माना में। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। पहली बात तो ये होता है कि आप जैसे बोले कि माइक लेके इधर डोलल चलता है, ये सभी गांव का सवाल होता है। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी बहुत, जैसे आप लोग इतने आदर्श हैं इस बात को समझें, लेकिन सभी गार्जियन इतना नहीं समझते हैं। सभी गार्जियन इतना नहीं समझते हैं। वो बोलते हैं तुम पढ़ा लिखा है तो सिर्फ नौकरी ही करो। इसलिए उन गार्जियनों को भी समझने की जरूरत है जितने आदर्श ये हैं। मतलब अरे एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं क्या वो नौकरी करते हैं? अडानी हो, अंबानी हो, सचिन तेंदुलकर हो, धोनी हो, कौन नौकरी कर रहा है?
बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बिहार के युवा ही जाके बाहर में काम कर रहे हैं। बिहार के युवा बाहर में जाकर के झंडा लहरा रहे हैं। युवा चाहेगा तो खुद ही वो एक अपना प्लेटफॉर्म बना सकता है और खुद ही 10 लोगों को रोज़गार दे सकता है, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम भी जब दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे थे तो वहाँ पे इंडिया न्यूज़ में हम जॉब कर रहे थे, 8-10 दिन जॉब किए थे। सुबह 8 बजे आते थे और शाम को 8 बजे आते थे। एकदम थकान से लगता था कि अब कुछ कर लें, लेकिन हमको लगा कि यहाँ पे 10,000 रुपया में मेरा गुजर बसर क्या होगा। अब ऐसा दिन है कि हमको लगता है कि पर डे 2,000-3,000 रुपया खर्चा होता है। अच्छा, लोगों का सवाल होता है आप कमाते कितना है, कुछ मतलब एवरेज में बताइएगा। कमाते यही हैं। देखिए, पहले हमको कुछ लेने के लिए मम्मी यहीं पे हैं, पापा भी यहीं पे हैं। कुछ लेने के लिए पहले मम्मी पापा से मांगते थे, और अब जो चीज़ भी माइंड में आता है उन चीज़ अपने खुद ले लेते हैं। पूछ लीजिए नहीं तो। सही बात है अंकल, हाँ सही बात है। सही बात है आंटी, सही बात है। सही बात है। उसके पास सही है तो हमसे क्या मांगेगा। आज अपने पैर पर खड़ा हो रहा हाँ, है। अपना पैर पर खड़ा है। भाई है ना कि सभी लोग पूछते हैं कि, और सभी का कॉमन सवाल होता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, पैसा कितना कमा। मेहनत तो इसमें काफी लगा है। सबको बता देंगे कि हम 2 लाख कमाते हैं चाहे 5 लाख कमाते हैं, तो वो हमसे छीन नहीं लेगा। लेकिन वो मेरा मेहनत नहीं देख रहा है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत नहीं देख रहा है, जितना दिन आप खर्चा किए हैं घर से वो नहीं देख रहा है। 2-2 बजे रात तक वीडियो अभी भी एडिट करते हैं प्रद्युमन बाबू। हम भी करते हैं, सब करते हैं। सब करते हैं, लेकिन ये सब लोगों को नहीं दिखता है। सब हम करके पढ़ाई लिया 2 बजे रात तक लगला जाग के, हम लोग कभी सो करके। जो मेहनत करेंगे वो कभी पूछेंगे नहीं कितना कमाते हैं, हम लोग कभी किसी से पूछते नहीं, लेकिन लोगों का सवाल होता है भैया। लोगों का सवाल रहता है। हाँ, लोगों का सवाल रहता है तो उनका जवाब यही है कि हम लोग मेहनत करते हैं तब कमा रहे हैं। और आप भी मेहनत कीजिए, आप भी कमाइए। आप भी देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का सिर्फ एक ही शॉर्टकट है कि आप मेहनत कीजिए। कोशिश करने वालों को कभी नहीं हार होती है, और लहरों से डर करने का कभी पार नहीं होती। तो वही बात है, मेहनत करने दीजिए सबको। आप भी मेहनत करें। बहुत अच्छा लगता है कि आप पहला बार मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तो उस समय आपका 2,000 सब्सक्राइबर था, आज 12,000 है। 20,000 होगा, 20 लाख होगा, धीरे धीरे होता है। चीज़ें एकदम डायरेक्टली नहीं हो जाता कोई भी चीज़। हम भी देख ही रहे हैं, आप हमको भी 0 सब्सक्राइबर से देख रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि 2,000 था, उसी समय से हम आपको देख रहे हैं, तो आज 2 लाख। सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि आप में घमंड नाम का कोई चीज़ नहीं है। हम जितने को भी देखते हैं कि थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो मतलब बोलना नहीं चाहते हैं उतना, लेकिन आपके परिवार, आपके पिताजी, आपके मम्मी इतना मतलब खुल कर बोल रहे हैं। घमंड लेकर के क्या करेगा भाई। जाना तो है आपको सबको एक दिन वहीं पे जहाँ पे सब लोग आए। हम एक दिन वीडियो बनाए थे शमशान घाट से, शमशान घाट से, कि क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तो जो कमाया है वो आप माथा तर नहीं लेकर के जाइएगा। हमारे पिताजी इतना सब कुछ बना दिए थे, माथा तर लेकर के जाएंगे कि हम ही लोग खाएंगे। अब हम लोग जो कमा रहे हैं, जो हमारे बाल बच्चे खाएंगे। तो ये साइकिल है, साइकिल का भी इतना अच्छा संस्कार दिए। इसका संस्कार है, पढ़ने लिखने का तेज है, बुद्धि हो गया, भगवान ऊपर वाला कृपा। थोड़ी ना बुद्धि होता है, तो संस्कार है इनमें। तो हाँ, तो संस्कार तो बहुत सुंदर था, तब ना आज बना है। कैसे इतना संस्कार दिए थे? संस्कार बना दिए ये लोग को भाग था, अब बना दिए संस्कार हमको वैसा। तो जो भी माता जी देख रहे हैं वीडियो, पिताजी वीडियो देख रहे हैं, जो भी जिनके भी माता पिताजी देख रहे हैं, अपने बच्चों को उनसे पहले पूछिए कि वो करना क्या चाहते हैं। देखिए, जब स्टार्टिंग में हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे कि जिस समय हम 12th फेल हुए थे तो उस समय गांव के लोग आकर के दुकान में पापा को बोलते थे, अभी पापा भी सामने में ही है, कि सिकंदरा का बेटवा फेल हो गया, अब कुछ ना करते। लेकिन उस समय हम तो कुछ नहीं बोले थे, लेकिन अब बोलते भी नहीं कुछ। उनको खुद जवाब मिल रहा है, उनको जवाब मिल खुद मिल रहा है कि हम क्या कर रहे थे। मम्मी बताती है कि जब शादी इनका होकर के यहाँ पे आया था तो रहने के लिए झोपड़ी नहीं था। सही बात है, सही बात है। सही बात है। यहाँ जगह नहीं रहा, भूखा रहते थे 2-2 दिन, 3-3 दिन, अन्न नहीं मिलता था, हम भूख कर रहे हैं घर में। पी कर आते थे। यह परिस्थिति से गुजरे हैं हम। यह परिस्थिति तो नहीं देखा, ये लोग तो नहीं देखा। ये लोग तो हम जब परिवार से जब अलग हो गए ना, तब ये लोग पैदा हुआ है। उतना संघर्ष कर। हाँ, 13 साल हम सास ससुर के साथ रहे। 13 साल के अंदर कोई बच्चा उच्चा नहीं था, दिखाने सुनाने में कोई सहयोग नहीं देते थे। जब हम अलग हुए तो हम अपना सिलाई सिखाना शुरू किए, सिलाई करना शुरू किए, इनको दुकान खोलवा दिए। तब जाकर के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर इतना आ आप गए। बहुत साहसी माँ हैं। क्या है ना कि पापा, हम मतलब कि बुरा लगता है कहने में, उस समय का ज़माना था तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो मम्मी थोड़ा सा एजुकेटेड थी, तो पापा को जोड़ घटाव तक नहीं आता था। तो मम्मी ही बताते थे सब कुछ, दुकान पे बैठाते थी तो कैलकुलेशन करने के लिए कि इतना सामान के कितना पैसा हुआ, उतना सामान के कितना पैसा हुआ। स्टार्टिंग से ही पापा का बिजनेस माइंडेड थे। बरौनी में पहले गुमटी पे काम करते थे। सही बात है। सही बात है। बरौनी रहे, धनबाद रहे, बोकारो रहे, सबके नौकर लोग खटते थे। फिर शादी हुआ, उसके बाद हम 2 साल रहे बरौनी रिफाइनरी में, साला के पास। उसके बाद चलाया घर है कि अब इससे कारोबार नहीं चलेगा। पटना पाटलिपुत्रा होता है भी गुमटी खोले, हुआ भी बंद कर दिए। आखिर अंत में सास मेरा 2,000 रुपया दिए थे। सास हमारा 2,000 रुपया दिए थे कि जाओ एक तरह से कुछ कारोबार मेहनत कीजिए, कुछ मेहनत करिए। तो उसी से 2,000 रुपया से हम दुकान खोले थे, उसी से हम इतना बढ़े हैं।
पान का रोज़गार भी करते थे, पान का रोज़गार में कुछ रखा हुआ नहीं है। 10,000 20,000 50,000 रुपया होता था, तो उससे क्या होना जानी है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो फिर सोचा, बड़का लड़का कहा कि अब पान का रोज़गार छोड़ दीजिए, अब तो हमारा सर्विस हो गया है, आप बैठ के खाइए, आपको हम बैठ के खिलाएंगे। बोला कि हम ठीक है, बैठ के अभी तो हम नहीं खा सकते, मेरा सामान चल रहा है, अभी जब तक मेरा सामान है जब तक दुकानदारी करेंगे, बैठे बैठे पान का खेती छोड़ देते हैं, उसमें कोई लाभ नहीं है। तो पान का खेती छोड़ दिए, दुकानदारी पर रात दिन काम करते हैं। अभी आप मेहनत करते रहते हाँ, अभी भी मेहनत करते रहते हैं, जब तक मेरा सामान रहेगा जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसी से हम बढ़े हैं, लड़कन को पढ़ाए हैं। देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये है, अंकल जी बता रहे हैं कि कितने लोग ऐसे होते हैं कि अगर घर में अगर कुछ मतलब नौकरी वोकरी हो जाता है तो वो काम करना नहीं चाहते हैं। ये रियलिटी है बिहार का। हाँ, ये है। लेकिन उन लोग को भी सीखने की जरूरत है कि आप लोग भी मतलब काम करते रहिए। और देश कैसे आगे है, और सब जो देश अमेरिका में है, भाई हाँ, कोई भी बैठे हुए थोड़े रहता है। अब कुछ करते हैं। किसी के पास देखिएगा गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग बैठ करके ताश खेलते खेलते रहता है, तो ताश खेलने से बिहार का विकास हो जाएगा। नहीं होगा। आप रेडी पे आप अंडा ही बेचिए, लेकिन आप कुछ कीजिए। कीजिए। और वही हम सीखें इनसे। बैठल भी रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हम लिखते पढ़ते रहते हैं, चाहे वीडियो एडिटिंग का काम हो, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग का काम हो, चाहे लोगों को देख करके सीखते हैं। सबसे बड़ी बात वो है मेरे में कि जब तक लोगों को आप देखिएगा, जैसे कि आप बोलते हैं हमसे, जब कभी कभी बात होता है तो कि भैया हम आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो हम भी बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जैसे कि रवि सर हैं, अभिसार सर हैं, अजीत सर हैं, तो इन सभी को देखते हैं तो एक मतलब कि पॉजिटिव थिंग्स माइंड में आता है कि वो लोग भी बिहार से ही हैं और हम भी बिहार से ही हैं, तो सीखने के लिए मिलता है। और लोगों को सीखना चाहिए, हर जगह सीखना चाहिए। और मेरे पापा में स्टार्टिंग से ही, जैसे कि बोल रहे हैं कि बचपन से ही हम कुछ ना कुछ करते रहे। ये बिजनेस से जुड़े थे और हम पत्रकारिता से जुड़े रह गए बचपन से ही। 9th क्लास में पढ़ रहे थे, उसी समय मेरा एक दैनिक भास्कर में आर्टिकल छपा था और इसी गाँव का सड़क का निर्माण हुआ था। उस सड़क मतलब कि बना था और 15-20 दिन के बाद गड्ढा हो गया था। वो हम फोटो का अथी आपको दिए थे, पेपर वाला कटिंग है ना, तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, सही बोल रहा है। तो पुल के नीचे एकदम गड्ढा हो गया था, तो पेपर में हम छपाए थे खबर, तो पूरा पुल बन गया था फिर से, पूरा एकदम मतलब कि मेंटेनेंस हो गया था। उसी समय मेरे माइंड में एकदम पत्रकारिता का भूत चढ़ा और लगा कि नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं है, एगो खबर से पूरा सड़क बन गया, अब पत्रकार बन जाएंगे तब तो एक क्रांति ला सकते हैं। धीरे धीरे क्रांति ला रहे हैं और आगे भी प्रयास कर रहे हैं। पूरा प्रयास रहेगा एकदम। लगता है चाची आज मतलब लोगों की मदद भी कर रहे हैं। बहुत ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे नालंदा दस्तक के संपादक अमित चौरसिया जी और उनके पापा मम्मी। तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके और इनसे सीखने की ज़रूरत है। बिहार के लोगों को इनसे सीखने की ज़रूरत है कि जो लोग अपने बच्चों को सिर्फ दिमाग में भर देते हैं कि तुम्हें नौकर ही बनना है, तो ऐसा नहीं कीजिए। आप लोग भी समझिए कि बच्चा क्या करना चाहते हैं, है ना चाची? अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं? अंत में क्या कहेंगे, पढ़े लिखे है, ये कमा खा रहा है कि बेचारा सुख से, बहुत शुक्रिया है। उन माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब जो दबाव बनाते हैं उनको हम क्या बताएंगे भाई? उनको नहीं दबाव देना चाहिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हाँ, जो क्षेत्र में जाना है उसका हौसला पूछ ले कि तुम क्या करना चाहते हो, वही हौसला को उसको माता पिता को उसी में जाइए, जो आपका दिल करे वही काम करो, उसमें फ़ायदा है तो काहे छोड़िएगा उसको काम को। और जैसा कि हम बात किए नालंदा दस्तक के संपादक अमित चौरसिया जी से और उनके पापा मम्मी से, और बात करके काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उनका परिवार जो है जो काफ़ी आदर्श हैं और काफ़ी खुला विचार के हैं कि अपना जो भी मतलब इनको बचपन से लेकर आज तक जो भी कठिनाई हुआ सभी के बारे में बताएं। मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और मैं था आपके साथ प्रदुमन यादव। जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखे मतलब कितने अच्छे परिवार हैं, कितने अच्छे संस्कार के लोग हैं। और अमित चौरसिया जिन्हें कौन नहीं जानता, आज के समय में मतलब पूरे नालंदा का एक नंबर 1 डिजिटल चैनल बन चुका है यूट्यूब का। और दोस्तों, आप लोगों को भी अगर आपके आसपास में कोई भी चीज़ हो, अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप अमित चौरसिया जी के पास कॉल कर सकते हैं। वो आपके आवाज़ को उठाने के लिए आएंगे और उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा, उस पर जाके आप वहाँ पे कर सकते हैं। और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल लिंक भी मैंने अपलोड कर दिया। और हाँ, यहाँ पे पूरे मतलब कि माता पिता को भी अपडेट हो जाना चाहिए कि किस तरीके से बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से कौन सा मतलब जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको बढ़ावा देना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि माता पिता को और बच्चे को भी कुछ सीखने को मिले। सो देखते रहिएगा हमारे साथ विक्की सोनू ब्रदर यूट्यूब चैनल, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।